अच्छा, ये उर्दू बॉर्डर सोने का बॉर्डर ये। अच्छा, ये सोने का बॉर्डर है इसमें केवल। सोने और भी की हाँ परत चढ़ी हुई है। यहाँ ये सोने के घोल से चारों तरफ बॉर्डर बनाए गए। अच्छा, असली सोना है। हाँ असली सोने। ये शादी कार्ड ही है, ये भी शादी कार्ड है ये। हाँ जैसे ये है, अलग अलग हैं सब। ताम्रपत्र के तांबे पे की शादी कार्ड को छपे, ये सब हमारी किताबें लिखी हैं। अब ये पिछड़ी जातियों की इतिहास देखिए। लेकिन इधर जब आप नज़र करेंगे यहाँ से लेकर वहाँ तक और इधर जितनी रखी हुई हैं इस साइड, ये सारी किताबें इन्हीं ने लिखी हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें स्वर्णकार छत्री, पाल बघेल छत्री, मतलब कुशवाहा, मौर्य, शाक्य छत्री, लोधी छत्री, हमने सब छत्रियों के इतिहास लिखा। अब ठाकुर लोग यहाँ नाराज कि आपने सबको छत्री बना दिया, ये पिछड़ी जातियाँ इनको आपने गडरियों बना दिया। 10,000 रुपये किताब ये खरीदी लाई। देखिए ये संग्रहालय के, ये ग्रीस है, जहाँ के अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम सुना, प्लूटो है। 3 महान लोग दुनिया में कहलाए जाते हैं, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर महान और अशोक महान। सम्राट अशोक है वो महान। और देखिए ये सब ग्रीस के हैं, ये भी वही वहाँ के, ये कॉपर एज के हैं, ये सोने की भी हैं, सोने की खुदाई से निकले हुए, ये सब खुदाई के निकले हुए हैं। फर्रुखाबाद के जितने अखबार निकले हैं वो सब अखबार आपको ये सब मिलेंगे यहाँ पर। 100 साल पहले निकला हो, 100 साल पहले, हाँ वो भी सब अखबार हमारे पास। तेंजिंग गैसो दलाई लामा आए थे, तो दलाई लामा आए थे, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम और एसपी 3 परिवार थे, चौथा परिवार हमारा था। सबसे पहला परिचय हमारे डीएम साहब में कराया था। आपका जन्म कब हुआ था? ऐसा आज़ादी, हमारा आज़ादी के पहले 1945 में हमारा जन्म हुआ था 2 अप्रैल को, और इस हिसाब से हम लगभग 80 साल पूर्ण कर रहे हैं। और आज ये जनपद में सबसे ज़्यादा अधिक लिखी हुई हमारी करीब 5 दर्जन से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। कि हमारा संग्रहालय है निजी संग्रहालय के रूप में, और वो भारत में ऐसा शायद ही कोई संग्रहालय हो जितनी इतनी सामग्री हो। तो मैंने करीब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उन्हें दान भी की है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दान कर दी है। 3000 पुस्तकें, पांडुलिपियाँ हाथ लिखी, हाँ। कई 100, 400, 500, 600 साल पुरानी हैं। अरबी, फारसी, उर्दू की सोने की लिखी किताबें हैं, संस्कृत की हैं, और सोने की करीब 5 दर्जन किताबें होंगी। ये सोने की किताबें, सोने की 5 दर्जन किताबें, जो सोने के घोल से जो मतलब उसमें बहुत हैं। इसके बाद 1857 के शस्त्र हैं जो युद्ध में लड़े गए, प्रथम विश्व युद्ध के, द्वितीय विश्व युद्ध के। और हमारे पास शिलालेख हैं, वो भी तादाद में जो यहाँ उल्का पिंड भी है। पिंड भी हैं। कब गिरे थे उल्का पिंड? उल्का पिंड है करीब 10-15 साल पहले की बात है। उल्का पिंड मतलब हम जितनी कितना बड़ा है उल्का पिंड? मतलब वो टूट गया, उसके टुकड़े हैं, करीब 10-15 टुकड़े हैं बड़े बड़े। 6 करोड़ साल पुराने हमारे पास फासिल से लेकर के 6 करोड़ साल पुराने। तमाम हमारे डायरेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो जिला जज हैं, एसपी हैं, आईजी, तमाम बड़े बड़े मिनिस्टर तो बहुत आते रहे देखते आकर के। अखिलेश यादव 2 बार हमारे यहाँ देख गए। राज्यपाल दरवाजे पे अखिलेश यादव आए थे, वो आप ही क्या? हमारे घर पर पटेल पार्क पे। कौन कौन से देशों की आप यात्रा कर चुके हैं और उन देशों में क्या खास देखा आपने? 25 साल पूर्व मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड, जहाँ मैं अटेंड किया था। तो मुझे ऑस्टन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला, बोलने का भी मौका मिला। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस कॉलेज में पढ़े थे, LSE कहते, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अब उसका नाम बदल के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस हो गया है। वहाँ से लेकर उनका आवास था, उस विवादित था, मुकदमा चल रहा था, उसके साथ हम खड़े होकर फ़ोटो खिंचाई। मैं ग्रीस गया, जो प्लेटो, अरस्तु और सुकरात के लिए प्रसिद्ध कहलाता है, तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा दी। इतनी हमने मतलब तीव्रता, उग्रता से लिखी है। और वो मतलब जो है हमारी किताब आ रही। फिर मैंने अखिलेश यादव जो उन्होंने कहा, नहीं मैं आपके नाम से डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत म्यूजियम कन्नौज में राजकीय बहुत बड़ा बनाऊंगा, उसका आपका नाम रखूंगा। अखिलेश यादव जी ने आपसे वादा किया था कि हाँ कन्नौज में बनेगा आपके नाम से। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम अवार्ड दिए हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा 11 लाख रुपए का अवार्ड मुझे मिला, और 50,000 रुपये महीना पेंशन मिलती थी उसकी एवज। मतलब मिल के हुस्न वालों ने, गोरे गोरे कालों ने, काले काले, उन्हीं का गाना है? ये उन्हीं का, वो फर्रुखाबाद के हैं। मुझे तो देखिए ऐसा लगता है कि आप फर्रुखाबाद की कहीं ना कहीं साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। और फर्रुखाबाद ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है प्रदेश और देश में भी आपका योगदान बहुत ज़्यादा रहा। पद्मश्री उपाधि के लिए नाम कई बार नामांकित हुआ। मुझे भी ऐसा लगता है कि होना चाहिए, पद्मश्री रिकॉर्ड देना पड़ता। अब ये अखिलेश यादव संघ के साथ हमसे बात कर रहे, ये दलाई लामा के साथ हम हैं, डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं। ये दलाई लामा जी, अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं। हाँ, ये फ्रांस का मेडल है, 400 साल पुराना। ये इसमें लिखा है फ्रांस का।
इसमें फ्रांस भाषा में लिखा हुआ है। अब हम पद्मश्री के लिए आवेदन करते हैं तो इस तरह करते देखिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। तमाम बातें होती हैं इस चैनल पर, कभी राजनीति से तो कभी खेलों से संबंधित होती है, कभी हम समाज के मुद्दे दिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक हम आपको दिखाते हैं जो समाज के लिए एक आईना के रूप में होते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही बुजुर्ग बाबा बैठे हुए हैं। आपको नाम बताऊंगा, इनका नाम है डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत। बाकी इनके जीवन के बारे में आपको एक चीज़ और बता दें कि ये लेखक भी हैं और बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं। फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और कई सारी चीज़ें इनके बारे में बताएंगे, इनके जीवन के बारे में, इनने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं और वो जो किताबें हैं वो किस तरह से समाज में योगदान देंगी, सारी बातचीत करते हैं। स्वागत है बाबा आपका हमारे चैनल पर बहुत। सीधे अब क्वेश्चन के ओर चलते हैं। सबसे पहले अपना आप परिचय दीजिए, ताकि हम तो आपको जानते हैं लेकिन हो सकता है कि कुछ हम आपके बारे में ना जानते हों, तो आप विस्तार से जनता को बताइए कि आप क्या हैं और क्या काम कर रहे हैं। मैं रामकृष्ण राजपूत, जो 1984-85 में PhD डिग्री करके और 1999 में सर्वोच्च उपाधि जो डीलिट की उपाधि धारण करके मैं डॉक्टर के नाम से जुड़ गया। मैं बहुत साधारण लोध नाम के जो पिछड़ी जात के परिवार में माता पिता के अभाव में जिसने अपनी परवरिश पाई और बहुत ही संघर्षों से निकलता हुआ मैंने अपने ध्येय बनाया था कि किस तरह जिस तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शिक्षा और संघर्ष के माध्यम से अपने जीवन को पूरे दुनिया की बुलंदियों पहुंचाया, उनके एक अनुयायी के रूप में मैं भी कुछ हासिल कर सकूं। तो मैंने अपना पितृछाया के अभाव में भी अपना निरंतर अध्ययन जारी करके उच्च उपाधियां प्राप्त की, कई विषय में परास्नातक करके और तमाम उपाधि प्राप्त की। इसके बाद मैंने लेखन कार्य शुरू करने का किया और आज ये जनपद में सबसे ज़्यादा अधिक लिखी हुई हमारी करीब 5 दर्जन से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो पत्रकारिता में हैं, जो इतिहास में, पुरातत्व में, साहित्य में और महापुरुषों की जीवनियाँ हैं, बौद्ध धर्म के क्षेत्र में हैं, विदेश यात्राओं जो हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाते हैं उसे संदर्भित पुस्तकें हैं और इसके साथ साथ ही स्वतंत्रता संग्राम, नारी विषयक और दलित साहित्य, जैसे स्वामी अछूतानंद का जन्म हुआ था सौरिक में फर्रुखाबाद जनपद के, तो ऐसे लोगों के व्यक्तित्वों पर भी मैंने किताबें लिखी हैं। हमारी करीब आधा दर्जन पत्रिकाएं का हम प्रकाशन मैंने 1992 से शुरू किया था। वो पत्रिकाएं राजकीय भी हैं। केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ से पत्रिका निकलती है, उसका मैं संपादन करता हूँ। एक प्रौढ़ शिक्षा विभाग से दीप उजाला अखबार निकलता है, उसका मैं संपादन करता रहा हूँ और तमाम ऐसी पत्रिकाएं भी मैं निकालता हूँ। शहीद स्मृति और तमाम राजकीय और अशासकीय पत्रिकाओं का संपादन करता हूँ। ये बताइए कि आपने बताया कि 1980 के लगभग आपने PhD की है। आपका जन्म कब हुआ था? ऐसा आज़ादी के टाइम पर? हमारा आज़ादी के पहले 1945 में हमारा जन्म हुआ था 2 अप्रैल को, और इस हिसाब से हम लगभग 80 साल पूर्ण कर रहे हैं। और हमारे जो खास बात ये, मैं नेचुरोपैथी को मानता हूँ। मैं कभी अस्वस्थ नहीं होता हूँ, कभी बीमारी ना, हमारा 1% पैसा कभी नहीं होता। आपकी उम्र 80 साल है इस टाइम? 80 साल है और मैं आज भी 5-7 किलोमीटर प्रतिदिन की पैदल यात्रा करता हूँ। कोशिश करता हूँ मैं किसी वाहन का प्रयोग ना करूँ। मैं सब पूरे शहर में घूमना या कहीं काम जाना मैं पैदल ही यात्रा करता हूँ, कभी बीमार भी नहीं होता हूँ। हमारा एक और उपलब्धि रही है कि हमारा संग्रहालय है, निजी संग्रहालय के रूप में, और वो भारत में ऐसा शायद ही कोई संग्रहालय हो जितनी इतनी सामग्री हो। जिसके महानिदेशक भारत सरकार के आए थे, उन्होंने कहा ये 5 अरब रुपए की संपत्ति है। हमारे बेटों से उन्होंने कहा था, अभी भारत सरकार के जो उप निदेशक और सहायक निदेशक डॉक्टर मजूमदार, डॉक्टर गर्ग आए, उन्होंने हमारा इसी कॉलेज कैंपस में जो पुस्तकालय देख करके उन्होंने अनुरोध किया, और वो वीडियो ही देख करके आए थे, उन्हें पता लगा, देखा संग्रहालय में, तो उन्होंने हमसे अनुरोध किया
तो मैंने करीब करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी उन्हें दान भी की है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी दान कर दी है। 3000 पुस्तकें पांडुलिपियां हाथ लिखी, हाँ। कई सौ 400 500 600 साल पुरानी हैं। अरबी, फारसी, उर्दू की सोने की लिखी किताबें हैं, संस्कृत की हैं, हमारी पाली प्राकृत की हैं, और 3 किताबें गुरुमुखी की, जो गुरु गोविंद साहब लिखा गया था 400 साल पहले, उस समय की गुरुमुखी की लिखी किताबें, और सोने की करीब 5 दर्जन किताबें होंगी। ये सोने की किताबें, सोने की 5 दर्जन किताबें हैं। जो सोने के घोल से जो मतलब उसमें बहुत हैं। वो किताबें लिखी किसने है? वो मतलब विद्वान जो लोग मर गए, हाँ। ऐसी सी मोटी किताबें 5-5 7-7 8-8 किलो की, जो 5-5 10-10 साल लगे होंगे लिखने। आपके पास रखी नहीं? हाँ, तो वो मैंने सरकार को दान दिए हैं। हमने दुर्लभ चित्र दिए दान में, पेंटिंग्स दिए हैं करीब 5000 दान में, जो तमाम हमारे चित्रकारों ने बनाई हुई, और राजा महाराजाओं के फरमान हैं, नवाबों राजा महाराजाओं के लिखे हुए फरमान, जिनमें दस्तखत उनके सोने की मोहरें लगी हुई, वो हमने ऐसी बहुत सी सामग्री दान दी है। और हमारे पास अथाह सामग्री इतनी है कि जो किसी भी संग्रहालय, पत्थर की है, मूर्तियां हैं, 20,000 करीब सिक्के हैं सोने के, मिट्टी की जो सिक्के हैं वो इतने इंडिया किसी म्यूजियम नहीं होंगे, करीब 500 सिक्के और सील्स कॉइन्स हैं, जिनमें ऐसी में हमारे पास 3 मुद्राएं हैं मिट्टी की, जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के क्षेत्र की हैं, जिनको पूरी दुनिया में अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है। उस लिपि में हमारे पास जो हैं। इसके बाद 1857 के शस्त्र हैं जो युद्ध में लड़े गए, प्रथम विश्व युद्ध के, द्वितीय विश्व युद्ध के, और हमारे पास शिलालेख हैं। शिलालेख बहुत दुर्लभ, कन्नौज का एक शिलालेख करीब 25-30 किलो का है, हमारे पास जनपद इटावा के, हमारे पास उदयपुर राजस्थान के, और अलीगंज, तमाम ऐसे शिलालेख हैं। ताम्रलेख हैं जो राजा महाराजा अपना अधिकृत करते थे लोगों को, तांबे के भी शिलालेख हैं। हमारे पास आसमान से गिरी हुई जो उल्का पिंड हैं, वो भी तादाद में जो यहाँ उल्का पिंड भी है। पिंड भी हैं। कब गिरे थे उल्का पिंड? कोई उल्का अंदाजा? पिंड है करीब 10-15 साल पहले की बात है। उल्का पिंड मतलब हम जितनी चीजें कितना बड़ा है उल्का पिंड? मतलब वो टूट गया, टुकड़े, उसके टुकड़े हैं करीब 10-15 टुकड़े हैं, बड़े 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 होंगे हैं, 10-15 किलो 5 किलो, हर तरह अलग अलग आकार के हैं। उल्का पिंड भी हैं, शस्त्र हैं। हमारे पास पूरे भारत की जितनी मुद्राएं चलती हैं सब राज्यों की, और उनकी मुद्राएं हैं। हमारे पास जो तलवारें, ढालें और तमाम अलग अलग कटारें, जितने भी शस्त्र हो सकते हैं प्रयोग करने वाले, वो सब शस्त्र भी हैं। 6 करोड़ साल पुराने हमारे पास फॉसिल्स लेकर के, 6 करोड़ साल पुराने हैं। संपूर्ण दुनिया में सबसे बड़ा है अमेरिका फॉसिल्स का सेंटर, और दूसरा भारत है। यहाँ पर मंडला जिला है, उसमें एक घुरगो आवासा जगह है। तो जो पत्थर की चीज़ें बन जाती हैं, जैसे पेड़ है पत्थर बन गए, पशु पक्षी पत्थर बन गए, इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं। तो हमारे पास पेड़ का भी 6 करोड़ साल पुराना, मध्य प्रदेश मंडला जिले का एक हाथी का पैर निकला था यहाँ टाउन हॉल की खुदाई फरुखाबाद में, और तिब्बत से हमारे एक डिप्टी एसपी ने हमें ला करके वो दिया था, जो सांप था पत्थर बन गया। और विदेशों में मैं ग्रीस गया, कई जगह वहाँ से भी फॉसिल्स लाया। 1 मिनट में रोकना चाहूँगा आपको। आप कह रहे हैं कि चिड़िया पत्थर बन गई, पेड़ पत्थर बन गया, सांप पत्थर बन गया, ये कैसे है? मतलब ये क्या लॉजिक है इसके? ये ऐसा है कि मतलब ग्रीस सर्दी, गर्मी, बरसात से लेकर जो जमीन में दबी हुई चीज़ें हैं, या उसको वातावरण से, तो वो ऐसी चीज़, जैसे आपने देखा होगा वो बहुत पहले से तभी रही नीचे। हाँ, तो वो तो स्वाभाविक है, पुरानी होती हैं, स्वाभाविक है, वो तो बन जाता है। वातावरण की वजह से बनती हैं। इस तरह से हमारे पास बुजुर्गों की छड़ियाँ हैं, जिसमें पन्ना की छड़ी भी है हमारे पास, और तमाम ऐसी दुर्लभ सामग्री हमारे पास। जो जज वगैरह लोग हैं, जिनकी नेम प्लेटें होती हैं जो उर्दू में लिखी हुई, सोने से मतलब लिखी गई हैं, ऐसी नेम प्लेट्स हैं हमारे पास। जितने लैंप हैं तमाम विदेशों के, जो मतलब रूस है, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, फ्रांस, इनके लैंप मिलेंगे। और इसके अलावा जो मतलब ऐसी इतनी चीज़ें हैं, मूर्तियाँ हमारे पास लकड़ी की, पत्थर की, हाथी दांत की, हाथी का दांत भी है हमारे पास, और हाथी के दांत की बनी हुई सामग्री भी है। और बुजुर्ग जो महिलाएं हैं उनके ज्वेलरी बॉक्स में, और इतने कीमती ज्वेलरी, एक ज्वेलरी बॉक्स है जो ये सब जिसे जेड पत्थर कहते हैं, वो जिसकी मतलब अंगूठी में नग लगाए जाते हैं। इस तरह के हमारे पास बहुत सी जो, और ये मैंने गिनाया है, ये बहुत कम सामग्री गिनाई है, मतलब पूरा ध्यान नहीं है, पूरा ध्यान बता भी नहीं पाते। जो हमारे यहाँ देखने आता है उसको हम सब चीज़ दिखा भी नहीं पाते हैं, इतनी सामग्री अथाह में है। तमाम हमारे डायरेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो जिला जज हैं, एसपी हैं, आईजी, तमाम बड़े बड़े मिनिस्टर तो बहुत आते रहे देखते आकर के। अखिलेश यादव 2 बार हमारे यहाँ देख गए,
राज्यपाल दसवें दरवाजे पे अखिलेश यादव आए थे, वो आप ही क्या हमारे घर पर पटेल पार्क पे। अच्छा। हाँ, वहाँ भी आए। हमारे बेटे की शादी में एक बार आए थे, वैसे आए थे संग्रहालय देखने। फरुखाबाद हम महोत्सव करते 23 साल मैंने किया, जिसमें जिला मैं अध्यक्ष हूँ, सिटी मजिस्ट्रेट सचिव होते, जिलाधिकारी सब उसमें पदाधिकारी हैं। तो वो मतलब 23 साल मैंने महोत्सव चलाया और इस तरह की तमाम ऐसी हैं। और मैं मुख्य रूप से मतलब लेखक हूँ। हमारा परिवार है, हमारे परिवार के लोग इस बात से नाराज़ भी रहते थे कि हमने अपना पैसा पूरी नौकरी, मैं राजपत्रित अधिकारी रहा, लेक्चरर रहा, प्रोफेसर रहा, प्रिंसिपल रहा, तमाम पदों पर रहे थे। मैंने 1965 से लेकर 2005 तक 40 वर्ष की मतलब सेवा भी की है। और आज भी मैं स्वस्थ हूँ और लेखन कार्य करता हूँ। और इस तरह जैसे आज आयोजन हुआ है, ऐसे आयोजन भी मैं करता रहता हूँ। मैं तो इसी बात से हैरान हूँ कि आप बता रहे हैं कि 80 साल उम्र है और 80 साल उम्र आज के टाइम पर। जी जी। हाँ। तो ऐसी बहुत सी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं लोगों को प्रेरणा देने का काम कर सकता हूँ। और ये है कि मैं चूँकि बुद्ध और अंबेडकर मिशन का मतलब व्यक्ति हूँ और मैं जानता हूँ कि ये मानवतावादी मिशन है, ये सत्य पर आधारित मिशन है, ये विज्ञान और तर्क पर आधारित मिशन है। और ऐसा जो है जो कपोल कल्पित कल्पना और भाग्य और इस तरह के ऐसे छल कपट बेईमानी पर आधारित नहीं, इसलिए मैं उस अभियान में लगा रहता हूँ आज भी अपने को, और मैं प्रसन्नता की अनुभूति करता हूँ। आपको बता दें कि ये 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है, लेकिन 3 जनवरी को बाबा दूसरे कार्यक्रमों में बिजी थे, तो इस वजह से आज 5 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती को मनाया है। आप पीछे तस्वीर देख सकते हैं। और हो सकता है कि ये एपिसोड 1-2 दिन बाद आए, क्योंकि और भी चीज़ें कवर करनी है, संग्रहालय भी देखना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। अच्छा, एक सवाल और आपसे, आप बता रहे हैं कि फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह इन सभी देशों के नाम लिए, कौन कौन से देशों की आप यात्रा कर चुके हैं और उन देशों में क्या खास देखा आपने? 25 साल पूर्व मैंने एक अंतर्राष्ट्रीय दलित साहित्यकार सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड जी। जहां मैं अटेंड किया था। तो मुझे आस्टन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला, बोलने का भी मौका मिला। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिस कॉलेज में पढ़े थे, LSE कहते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अब उसका नाम बदल के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस हो गया है। वहाँ से लेकर उनका आवास था, उस विवादित था, मुकदमा चल रहा था, उसके साथ हम खड़े होकर फ़ोटो खिंचाई। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने उस आवास को वहाँ पर विवाद ख़त्म करके परचेज कर लिया है और वो स्मारक के रूप में हो गया है। इंग्लैंड की यात्रा के बाद फिर हमने नस्लवाद पर तमाम सम्मेलन हुए। मैं ग्रीस गया, जो प्लेटो, अरस्तु और सुकरात के लिए प्रसिद्ध कहलाता है। तो ग्रीस से लेकर के और भूटान है, जो हमारे जो पड़ोस के देश हैं जहाँ बौद्ध धर्म से है, तो ऐसे 4-5 देशों में, बौद्ध देशों में गया, सोवियत रूस में गया, तमाम ऐसे मतलब लगभग 1 दर्जन देशों में। और मैंने जिस देश में जाता हूँ वहाँ की यात्रा वृत्तांत लिखता हूँ। उस हर देश पर हमारी किताब भी लिखी है। जैसे भारत में ही काला पानी है, पोर्ट ब्लेयर, मैं 10 दिन वहाँ रहा, वहाँ के गवर्नर से भेंट हुई और सब, और भ्रमण करके हमारी किताब आई अंडमान निकोबार की कहानी, लाल खून काला पानी। तो इस तरह हमारी भ्रमण की भी पुस्तकें आती रहती हैं और तमाम देशों में जाकर वहाँ की सभ्यता संस्कृति देखा। तो मैं अच्छा, ये बताइए, अभी तक कितनी किताबें आप लिख चुके हैं? हमारी 60 से अधिक किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं और कई किताबें ऐसी रिसेंट अभी आ रही है, एक कविता संग्रह। और वो कविता संग्रह हमने आज की विसंगतियां हैं, जो अत्याचार अनाचार के ऊपर आधारित सरकारें चल रही हैं, न्यायपालिका बिक गई, उसके ऊपर हमने किताब राम नाम सत्य है, एक काव्य संग्रह हमारा है। और अगर वो मतलब ये भी है कि हो सकता है सरकार उस पर प्रतिबंध लगा दे, इतनी हमने मतलब तीव्रता उग्रता से लिखी हैं। और वो मतलब जो है हमारी किताब आ रही। इसके अलावा कई किताबें, एक कबीरा खड़ा बाजार में निबंध संग्रह आ रहा है, बहुत सी नई किताबें हमारी लिखी जा रही। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जी एक किताब हमारी आ रही कॉपर एज पर ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता, पुरातत्व और इतिहास पर है, जिसमें हमारे अतरंजी खेड़ा जो और कन्नौज, संकिसा और सैफई, इस पर विशेष केंद्रित है। आई छत्रा भी इसमें एक आमला का है। तो इसमें 2 जगह ऐसी हैं जो अतरंजी खेड़ा एटा कासगंज जिले का, और जो वहाँ पर सैफई गांव, ये 4000 साल पुराने गांव हैं। और पूरे विदेशी लेखकों लिखे तो अतरंजी खेड़ा और सैफई का नाम जरूर लेख मिलेगा। अभी 16 अगस्त को लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें
मैं अखिलेश यादव जी के साथ था, तो उन्होंने हमारे बारे में परिचय दे करके फिर हमसे भाषण दिलाया। तो मैंने कहा कि सैफई गांव का नाम माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव और उनके परिजनों के नाम से लिया जाता है, जबकि ये नाम ये कॉपर एज का है और वहाँ की खुदाई के, सैफई के खुदाई के हथियार हैं वो हमारे पास हैं, कॉपर एज के सबसे ज़्यादा शस्त्र कहलाते हैं। तो सैफई से लेकर के और इन्हीं बिलसर और तमाम जो ऐसे जो बौद्ध से संबंधित हैं जगह, उनके पास हमारे पास कॉपर एज के तमाम हथियार ताम्र हैं जो बहुत दुर्लभ हैं। एक भी इंटेक्स संस्था दिल्ली की है, संस्कृति विभाग की, वो आए, उन्होंने कहा हमारा जो चिन्ह है, हमारा लोगो है, मानव जो आकृति है ताम्र की, और उन्होंने कहा मेरे पास नहीं, आप मुझे दान दे दीजिए, हमारे पास ताम्र। तो हमने कहा देखो विचार करेंगे आप लिए दूसरा। फिर मैंने अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके नाम से डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत म्यूजियम कन्नौज में राजकीय बहुत बड़ा बनाऊंगा, उसका आपका नाम रखूंगा और ये चीज़ में तो सरकार को मत दीजिए। तो वो भी संपदा हमारे पास सुरक्षित है और बहुमूल्य दुर्लभ संपदा है, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो करोड़ों अरबों और इतनी है कि मतलब लोग देखते हैं, विदेशी लोग तो हमारे यहाँ आते देखने के लिए और वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने आपसे वादा किया था कि यहाँ कन्नौज में बनेगा आपके नाम से। वो बनवाएं, खुद बनवाएं। एक चीज़ और बताइए कि कोई आपकी किताबें कैसे खरीद सकता है, कैसे पढ़ सकता है, उनमें जो विचार लिखे? देखिए, हमारे किताबों का लेखन प्रकाशन होता है व्यावसायिक दृष्टिकोण से नहीं होता है। हम चाहते हैं लोगों को अधिक से अधिक मिले, तो हम बहुत नॉमिनल मूल्य पर दे देते हैं, जो मुद्रित मूल्य है उससे आधे में दे देते हैं। जैसे मतलब ये हमें लगे कि वो पढ़ना चाहता है, तो हमारे लिए पैसा उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आता है। कुछ हम निःशुल्क दे देते हैं या बहुत कम शुल्क में, कि कम से कम लोग पढ़ें, उससे मतलब ज्ञान अर्जित करें और आगे अपना भी मतलब इसी तरह लेखन की अपनी अभिरुचि बनाएं। अच्छा, फर्रुखाबाद जो है ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। एक यहाँ पर कवित्री रही हैं महादेवी वर्मा, और मुझे लगता है कि उनके बाद आप ही दूसरे ऐसे कवि हैं जो मतलब लेखक हैं जो फर्रुखाबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। महादेवी वर्मा निश्चित रूप से भारत भारतीय सम्मान से लेकर पद्म भूषण तमाम उन्हें उपलब्धियाँ मिली, और मैं हमें लोग मानते हैं जो आप कह रहे हैं, ये बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं कि अभी मैं उस श्रेणी में नहीं आया हूँ। यद्यप मुझे भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम अवार्ड दिए हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा 11 लाख रुपए का अवार्ड मुझे मिला और 50,000 रुपये महीना पेंशन मिलती थी उसकी एवज। हमारी नौकरी के अलावा मैं जनपद फर्रुखाबाद सबसे ज़्यादा पेंशन पाने वाला मैं ही व्यक्ति था, लेकिन योगी सरकार जब से आई तो उसने हमारी 50,000 रुपये महीने की पेंशन वो बंद कर दी। उस पेंशन को हरबंस राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, सुरेश रैना, भारत के जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको मिली, वो पेंशन मुझे मिली। इसके अलावा 4 लाख रुपए रानी अवंतीबाई पुरस्कार, 2 लाख रुपए साहित्य भूषण सम्मान, हमारा डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड में, और विदेश में रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड मुझे 1 लाख रुपए का, और तमाम जो ऐसे अवार्ड, कैश अवार्ड मिले हैं, और सैकड़ों अवार्ड ऐसे हमारे पास रखे हैं कि जो हम मतलब उनके नाम भी स्मरण नहीं। हमारा भी अभिनंदन ग्रंथ एक प्रकाशित किया हमारे मित्रों ने, तो उसमें विदेशों के तमाम हमारे जो विदेश में लेखक लोग हैं उसमें राजदूत भी हैं तमाम, तो उन्होंने हमारे ऊपर लेख लिखे। भारत के करीब 26 प्रदेशों के लेख, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर से लेकर के तमाम लेख आए, वो हमारे प्रकाशित हुए, और 9 खंडों में, वे 1000 से अधिक पृष्ठों में बहुत बड़ी आकार की हमारी पुस्तक जो है वो लोगों ने छपाई, जिसमें बहुत मतलब लाखों रुपया खर्च हुआ। और फर्रुखाबाद का सबसे बड़ा ग्रंथ जो छपा है वो हमारे ही वही ग्रंथ है। तो इस तरह, और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो आपने महादेवी वर्मा के नाम, यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण लोग रहे हैं। गुलाम रब्बानी तामा शायर रहे जो अंतर्राष्ट्रीय ख्यात के रहे। यहाँ पर अनवर साहब एक जो हैं, वो बम्बई में उनके गीत हैं कि मुझे तो लूट लिया है मतलब मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले। ये उन्हीं का गाना है? ये उन्हीं का, वो फर्रुखाबाद के हैं। इस तरह पद्मश्री गुलाब बाई जो नट समाज से पैदा हुई थी कन्नौज के बलापुरवा गांव में, और वो मतलब फर्रुखाबादी था, तो उन्हें भी तमाम उपाधियाँ, और उनके 2 गीत हैं बहुत मतलब महत्वपूर्ण है जो फिल्म एक जगत में प्रसिद्ध हुए कि नदी नारे न जाओ श्याम पैया परूँ, अपने समय का बहुत लोकप्रिय गीत था। और एक है पियर में मत छेड़ बलम धरले दी जिगरिया में, जे उस समय का है। यहाँ जौहर फर्रुखाबादी एक रहे हैं रस्तोगी, जिनका कि अब इत्र मलो तो वो खुशबू कहाँ, वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। तो ऐसे गीत वाले यहाँ पर ऐसे तमाम लोग हैं कि जो बहुत, हम उनके मुकाबले कुछ भी नहीं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम भी कुछ अपना नाम करें, कुछ अलग पहचान बनाएं, बस इतना है हमारा।
ना मुझे तो देखिए ऐसा लगता है कि आप फर्रुखाबाद की कहीं ना कहीं साहित्य में बहुत बड़ा योगदान नहीं, और फर्रुखाबाद ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है प्रदेश और देश में भी आपका योगदान बहुत ज़्यादा रहे। पद्मश्री उपाधि के लिए नाम कई बार नामांकित हुआ। मुझे भी ऐसा लगता है कि होना चाहिए। पद्मश्री एक बार तो ऐसा हुआ कि हमारा बात तय हो गया, इंक्वायरी आई, राजस्व विभाग ने इंक्वायरी कर ली, डिप्टी डायरेक्टर उन्होंने किया, जीएसटी वालों ने, फिर एक बार सेंट्रल इंटेलिजेंस क्या है इंक्वायरी करने, उन्होंने देखा, उन्होंने मतलब मन बना लिया, लेकिन एक कॉलम उन्होंने देखा कि इनके परिवार, हमारे पुत्र का उस समय जेल में बंद था, पंचशील हमारे बेटे का नाम है, वो जेल में बंद था, तो उन्होंने उसमें कॉलम में लिख दिया कि इनके परिवार में मुकदमा चल रहा है, तो मेरा नाम वहाँ से काट दिया गया पद्मश्री अवार्ड का। अब मतलब मेरे व्यक्तित्व पर पुरस्कार मिलना था कि ना कि बेटे परिवारजनों से नहीं मिलना था, लेकिन अब वो मतलब सरकार हमें सूट नहीं करती है लगता है, या हमें नहीं पसंद करती, तो हमारा वो पुरस्कार नहीं मिल पाया। अभी भी साल ये किस समय की बात है कि जब 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले इस साल भी आवेदन किया मैंने पद्मश्री अवार्ड के लिए। 26 जनवरी घोषणा होती है हर साल 25 जनवरी को, तो इस बार हम निराश नहीं होते हैं, हम आशावादी हैं, और हम चाहते हैं कि कभी न कभी जरूर सरकार का ध्यान हमारे कार्यों पर जाएगा, और मतलब अगर होगा तो मुझे उचित समझा दिया भी जाएगा। मुझे भी ये लगा कि आपके अंदर वो चीज़ है जो लोगों को देखनी चाहिए, लोगों तक पहुंचानी चाहिए, इसी वजह से मैंने आपके पास इतना समय लिया। और आपको बता दें कि अब क्या बताएं, सब बता दिया है, और आप समझ सकते हैं कि एक मुझे भी गर्व हो रहा है कि मैं एक ऐसे महान व्यक्ति के साथ बैठा हुआ हूं जो फर्रुखाबाद ही नहीं पूरे देश प्रदेश में फर्रुखाबाद का नाम रोशन करेंगे। कुछ और चीज़ें जो हो सकता है कि मैं भूल गया हूँ पूछना, आपसे सवाल नहीं कर पा रहा हूँ, और आप बताना चाहिए। ये कि मैं भारत के सभी प्रदेशों में घूमा हूँ, और केवल मनोरंजन के लिए, यात्रा करने के लिए नहीं। जैसे उदाहरण के लिए मैं गोवा गया था, तो गोवा लोग मौज मस्ती करने के लिए माना जाता, घूमने जाते। मैंने गोवा में शहादत हुई थी, और गोवा की आज़ादी के लिए पुर्तगालियों से भारत को आज़ाद कराने, गोवा को मुक्त कराने के लिए उस आंदोलन के वहाँ चित्र खींचे, वहाँ के शहीद लोगों को देखा। इस तरह अंडमान निकोबार में मैं वहाँ डायरेक्टर, काला पानी म्यूजियम के डायरेक्टर थे मुकेश्वर लाल जी, जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि मैं फर्रुखाबाद, हमारी परदादी थी जो वहाँ उन्हें सजा देकर काला पानी भेजा गया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने यहाँ पर फर्रुखाबाद का लाल कोठी के बारे में उन्हें बताया। तो इस तरह से जब मैं केरला, आंध्रा, तमाम जम्मू कश्मीर में, तो इस तरह के मैंने पूरे संपूर्ण भारत में यात्राएं की। या तो दलित साहित्यकार सम्मेलन के रूप में मैं भारतीय दलित साहित्य अकादमी का यहाँ स्टेट का जनरल सेक्रेटरी, तो उस नाते यात्राएं की। मैंने बुद्ध मिशन के लिए यात्राएं की, और हमने मतलब अपना केवल इतिहास लेखन और शोधार्थी प्रवृत्ति की जैसे अतरंजी खेड़ा मैं गया, या यहाँ हमारा आमला में अछत्रा है, तो बहुत प्राचीन नगर है, तो जितने उत्खनन यहाँ होते हैं खुदाई के लिए, कंपिल की खुदाई हुई थी, तो वहाँ के डॉक्टर डीपी तिवारी इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष थे लखनऊ के, बाद में वो आरा में वाइस चांसलर बने, और हमारी उनसे वार्ता होती रहती थी। तो वो मतलब उन्होंने हमसे फ़ोन किया कि राजपूत साहब कंपिल खुदाई करने जा रहे हैं, आप भी रहिए, तो हम पूरे दिन रहे। इस तरह से इटली की टीम आई थी 35 सदस्यीय, तो वहाँ पर उन्होंने कंपिल के पास है जिजौटा पहाड़पुर गांव है, वहाँ पर उन्होंने उत्खनन किया था, और उसमें उन्होंने कहा ये महाभारत कालीन तमाम ऐसे उत्खनन होते, उसमें मुझे जाने का अवसर मिलता है। और मैं मतलब सैफई से लेकर तमाम कन्नौज है। अभी हमारी नई एक किताब आई इसी वर्ष कि सम्राट जयचंद, देशभक्त सम्राट जयचंद, और जो शहीद हुए थे इटावा के मतलब मैदान में, चंदावर के मैदान में, लोग उन्हें विश्वासघाती और गद्दार कहते हैं, उनके ऊपर गलत आरोप लगाते हैं। और वो हमारी बामन मेश्राम जी ने जो उनके जो हैं उनके अभियान पूना, उन्होंने वहाँ से प्रकाशन कराई दिल्ली से, और इसका 25 अगस्त को बम्बई में विमोचन हुआ था। तो हमारी किताब उन्होंने प्रकाशित कराई सम्राट जयचंद पर। अच्छा, आप बता रहे थे कि साहित्य संग्रहालय यहीं पर रखा हुआ है। हाँ, साहित्य वाला भी देखने को मिलेगा, आपको हम दिखाते हैं। चलिए देखते हैं फिर चल के। पांडुलिपियाँ अभी हमने पिछले महीने में दान की भारत सरकार को। उनके अधिकारी आए थे, अभी 17 तारीख को वो फंक्शन रखा है दिल्ली में। भारत राष्ट्रीय संग्रहालय जो है, नेशनल म्यूजियम जनपद में, महानिदेशक वहाँ, और मुझे VIP दर्जा ट्रीट किया गया था।
और जितने भी मतलब आने जाने किराया, ठहरने, खाने पीने, होटल में रुकाने का सब भारत सरकार ने वहन किया। हमारे साथ सेवा के लिए अधिकारी लगाए गए। तो ये वाली पांडुलिपियाँ हमने उन्हें जो हैं इस तरह की हमारे पास थी, वो हमने दान की। कई हजार किताबें, जैसे ये हस्तलिखित किताब है, देखिए ये किताब जो है हाथ से लिखी हुई। हाँ, हाथ की लिखी है इस तरह के। एक नमूना की तरफ आपको दिखा रहे हैं। ये किताब ये उर्दू भाषा में लिखी हुई है। हाँ, नहीं सब तो अलग अलग हैं। हाँ, वो उर्दू देखिए ये अलग है। अच्छा, ये देखिए। अच्छा, हाँ, है अलग। ये क्या चीज़ है ये सब पुस्तकें हैं ना? और अलग अलग हैं। इनका मैटर लिखा हुआ है। देखिए ये सब अलग है। और ये किताब क्या है जो पीछे लिखा है? कुरान शरीफ भी है हमारी बहुत सी। कुरान भी? हाँ, कुरान शरीफ है। किताबें मुझे लगता बहुत पुरानी है। हाँ, नहीं अब जैसे इसमें कुरान शरीफ देखिए आप, ये बहुत धार्मिक पुस्तक है। इसे बंद करके रखा गया है। नमूना आप तौर देखिए। ये किताबें तो बहुत भारी हैं, हर तरीका की हैं। अच्छा, हाँ, भारी, बहुत भारी भारी किताबें हैं। ये जो है ये अब पवित्र पुस्तकें हैं। शरीफ है, हाँ? पवित्र पुस्तकें हैं तो पैसे रखते हैं उस हिसाब से। देखिए, अच्छा, ये उर्दू बॉर्डर सोने का बॉर्डर। ये अच्छा, ये सोने का बॉर्डर है इसमें केवल। सोने और भी की हाँ, परत चढ़ी हुई है। हाँ, ये सोने के घोल से चारों तरफ बॉर्डर बनाए गए। अच्छा, असली सोना है? हाँ, असली सोने। और तमाम एक थोड़ी किताब सोने की, तमाम होगी किताबें। देखिए आप, ये देखिए लाइनें खींची हुई हैं। ये दिखाई पड़ रही है? हाँ, ये सोने की है। ये वाली ये हाँ, ये दिखाई पड़ रही सब। हाँ, चमक रही। हाँ, चमक रही हैं ये सब सोने के हैं। इसमें उन्हें 5,000 उन्हें दान दे दी। और ये सब किताबें हस्तलिखित ही हैं। ये सारी ये सब किताबें हाथ की लिखी हैं। ये देखिए आप, देखिए ये क्या चीज़ है? ये अरबी, फारसी, उर्दू की हैं, सब अलग अलग। तो ऐसे में अब ये हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे थे, तो भारत सरकार अब उन्होंने एक एक पेज जो खुल नहीं रहा ये भी खोल देंगे और इसे बिल्कुल प्लास्टिक की तरह मजबूत हो जाएगा। उनके पास ऐसे संसाधन है खर्च करने के लिए, तो उन्होंने हाँ, तो वो उन्होंने सब वो हमें दिखाया था। अभी हमारी किताबें ले गए तो इसके बाद हमें बुलाया था, तो हमने वहाँ पर देखा सब वो सैकड़ों लोग लगे हुए उसे संभालने मिस्त्री का। ना एक चीज़ है, जैसे भारत सरकार से ये किताबें ले रही है, दान दे रहे हैं, दान में दे निःशुल्क दान। आपके नाम से नहीं, हाँ, नहीं, वो ऐसा है कि उन्होंने हमें लिख कर दे दिया पहले ही से कि उसका नाम होगा डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत संग्रह। अच्छा, हाँ, और उसकी दीर्घा बनी, हमारा नाम लिखा होगा दीर्घा। ये हाँ, उन्होंने लिख के दिया। हमारे व्हाट्सएप पड़ा हुआ, पत्र भी आए हुए। और उन्होंने बड़ा घोषणा की। जब फंक्शन हुआ तो फरुखाबाद के लोग तमाम थे, दिल्ली के तमाम अधिकारी और फरुखाबाद के एक IPS अधिकारी यहाँ के थे, एक डिप्टी डायरेक्टर यहाँ के रहने वाले, वो सब हमने बुलाया था फ़ोन पर, आ गए थे। तो उन्होंने सबके बीच घोषणा लिखित, फिर हमारे उनके हस्ताक्षर हुए। हमारे मोबाइल में पड़ा हुआ है जो हस्ताक्षर MOU बनाया शर्तनामा, तो उसमें उनके दस्तखत थे। हमारे महानिदेशक भारत सरकार के बहुत सीनियर IAS हैं, और सब पे घोषणा की। फिर संग्रहालय के मेन गेट पे हमारे परिवार सहित तो पूरे जितने लोग थे, सैकड़ों लोग फ़ोटो खींची। तो ये सब जो किताबें और ये दिखाई आपको, ये सब अलग दुर्लभ किताबें हैं। ये सब पांडुलिपियाँ हैं। अच्छा, कुछ अब जैसे कुछ नमूना जैसे आपको दिखा दें, ये संस्कृत किताबें हैं। देखिए हैं ये संस्कृत, हाँ, संस्कृत के हैं। मतलब इनके कवर भी नहीं है, कवर पेज नहीं, कुछ वो अभी छोड़े, वो ऐसा इसीलिए नहीं रखा है क्योंकि ये हमने जो महत्वपूर्ण किताबें तो वहाँ दान कर दी हैं, अब बची हुई शेष रह गई केवल। हाँ, तो इन किताबों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं था, तो हमने कहा ये, लेकिन इसमें अरबी भाषा है। हाँ, लेकिन कुछ इसमें इतनी महत्वपूर्ण हैं, जैसे दिखाएं आपको। ये पांडुलिपि वाला, ये देखिए, ये नीचे जो रखी किताबें हैं, ये फरुखाबाद की जो लिपि, ये देखिए किताब, इतनी मोटी किताबें हैं ये, देखिए हैं। हाँ, ये सब ऐसी किताबें हैं। हमारे पास मुड़िया लिपि, जो फरुखाबाद की प्रसिद्ध, यहाँ पर 3 विद्यालय थे। मुड़िया लिपि ख़त्म उसकी हैं। ये देखिए उस समय के जो हम देखिए, ये जो मुड़िया भाषा लिखी जाती थी, तो ये रजिस्टर होते थे, उसकी हैं। ये इसमें अलग देखिए मुड़िया लिपि, ये देखिए ऊपर की, ये हाँ, और ये चीज़, ये मुड़िया लिपि, हाँ, मुड़िया लिपि, हाँ। और ख्याल विदा, उसके जितने जो रजिस्टर हैं, विद्वान लोग मर गए,
जो आंसू कविता करते तुरंत ही मंच में कविता कर लेते, उनके सबके रजिस्टर हाथ के लिखे हमारे पास रखे हैं, सबके परिवार कविता बना देते थे। हाँ, और बड़े रात रात भर मतलब होते थे ख्यालबाज विधा, तो उनकी सबकी किताबें जो हैं हमारे पास हैं, उनके रजिस्टर सब रखे हुए हैं। तो ये तो वैसी पांडुलिपियाँ हैं, ये हिस्ट्री की हैं, पूरे भारत के इतिहास की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उसमें जैसे ये किताब कोई आप उठा लें, जैसे ये किताब है देखिए, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कर्नल टाड जो बहुत फेमस रहे हैं, कर्नल टाड की हैं। और अभी करीब 100 किताबों की सूची मैक्स मुलर की थी, जो जर्मन राइटर जिन्होंने वेद पुराण से सब अनुवाद किए, उनकी हमने दान कर दी। तो इस तरह की ये सब इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास विदेशों में पुस्तकें हैं, हमारे पास सब इस तरह का है। अब इधर दिखाएं आपको, देखिए ये अवार्ड रखे हुए नहीं, ये सब अब जैसे संग्रहालय हैं, तो ये दुनिया की तमाम देखिए, ये लिखा म्यूजियम, ये एथेंस का म्यूजियम है, और ये अलग अलग ये सिल्वर वहाँ का म्यूजियम है, सालार जंग का, कहाँ, हैदराबाद का। देखिए भारत का सबसे कीमती म्यूजियम यही है, मतलब सरकारी म्यूजियमों से ज़्यादा, और ये म्यूजियम है। तो ऐसी किताबें जो हैं ये भी म्यूजियम की किताबें, और जितने डेल्फी ये सब विदेश के, ग्रीस का म्यूजियम है, ये जो हैं देखिए स्पिन पिरामिड आपने देखे हो, सुना होगा नाम, पिरामिड देख करके आए वो सब, ये देखिए पिरामिड्स ये सब बने, हम तो हाँ नज़दीक से देखे, हम तो सब ये पिरामिड सब घूमे हुए हमारे। देखिए ये गैलरी, ये भी म्यूजियम, ये रूस की है, देखिए ये, अच्छा हाँ ये रूस के हैं, ये पिरामिड के, हाँ ये देखिए राजा रवि वर्मा के चित्र हैं, सबसे महंगे बिकते हैं दुनिया में, मतलब करोड़ों रुपए के एक चित्र कीमत होती है, करोड़ों, हाँ करोड़ों रुपए। ये देखिए राजा रवि वर्मा के एक साथ चित्र आपको देखने को मिलेंगे। ये केरला से लाई थी, ये 1000 रुपये पुस्तक मिलती हैं। ये देखिए ये हैं सब, और 10,000 रुपये किताब ये खरीद लाई। देखिए ये संग्रहालय के, ये ग्रीस है, जहाँ के अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम सुना, प्लूटो है। 3 महान लोग दुनिया में कहलाए जाते हैं, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर महान और अशोक महान। सम्राट अशोक हैं वो महान। और देखिए ये सब ग्रीस के हैं, ये भी वही वहाँ के जो कॉपर एज के हैं, ये सोने की भी हैं, सोने की खुदाई से निकले हुए, ये सब खुदाई के निकले हुए हैं। और ये जो ये देखिए अलग अलग धातुओं की सब सारा मतलब हाँ, इसमें है ग्रीस। हाँ, अब ये देखिए ये कॉपर एज है। तो यहाँ हमने ऐसी किताब हमारी भी एक छप रही है, वो दूसरे तरह के है। ये सब शस्त्र हैं, ये शस्त्र हमारे पास बहुत सारे रखे हैं। इसी तरह से ये देखिए ये बहुत दुर्लभ किताब, ये कोणार्क का है, ये सुकारा, ये सब विदेश की किताबें हैं सब। देखिए ये इजिप्ट देखिए, ये सब, ये मॉस्को रूस का है, ये सब। तो ये एक सबसे बहुत दुर्लभ पुस्तक, नाम सुना होगा, उमर खयाम। उमर खयाम की रुबाइयाँ कहलाती हैं, वो बहुत फेमस हैं। आम तो किसी को नाम तो सुन लेते लोग, लेकिन किसी को देखने में नहीं मिलती है। अब उमर खयाम की रुबाइयाँ ये देखिए, जैसे ये लाइनें हैं, उस चित्र बनाया, ये लाइन है उसके साथ चित्र बना हुआ, और इन लाइनों को बहुत गंभीर मतलब अर्थ हैं। देखिए आप, ये उमर खयाम की रुबाइयाँ किताब कहीं मिलती नहीं है देखने। देखिए आप, ये हैं ये सब जो हैं, किसी से आप जिक्र करेंगे उमर खयाम रुबाइयाँ तो तुरंत जो समझदार लोग होंगे पुराने, वो सब मतलब समझ लेंगे। ये आप दिखाएं, ये जो ये हमारा दलित साहित्य और पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों के ये सब साहित्य है। इसमें देखिए पेरियर रामास्वामी, छत्रपति साहू जी महाराज, और जो सब जितने हैं बौद्ध धर्म, और ये सब बुद्ध धर्म से ही संबंधित था। ज्योतिबा फुले जिनका भी हम उनकी पत्नी को बना रहे थे, ये सब पूरी बौद्ध धर्म से ही संबंधित किताबें हैं। देखिए आप, ये सब नहीं देखिए, हाँ सब ये देखिए आप, ये सब हैं। ये देखिए ये सब श्रावस्ती, बिंबिसार,
ये सब और ये देखिए बौद्ध धर्म की ये हैं किताबें सब, ये सब पूरी बौद्ध धर्म से ही किताबें आपको ये सब मिलेंगी। ये बाबा साहब के हैं कहीं, ये सब मतलब हमारा इसी तरह से हैं ये। और एक चीज़, हाँ इतना पोर्शन अब आपको बताएं, ये वाला देखिए, ये वाला ये गद्दी जो है फर्रुखाबाद के जितने अखबार निकले हैं, जितने अखबार निकले हैं वो सब अखबार आपको ये सब मिलेंगे यहाँ पर। 100 साल पहले निकला हो, 100 साल पहले, हाँ वो भी सब अखबार हमारे पास यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब वो जो सब पुराने अखबार यहाँ से यहाँ तक जो भी कहीं नहीं किसी को मिलता है तो वो हमारे यहाँ से लेता आकर के। ये 1972 में बारूद हमारी रचना इसमें छपी थी 72 में। अच्छा। हाँ तो ये 1972 का पेपर है। हाँ अब ये देखिए सारिका, धर्म युग, साप्ताहिक, इनके पहले अंक हमारे पास। आज अखबार है हमारे पास 95 साल पुराना, सबसे पुराना अखबार इसमें आज है। आज उसका 95 साल पुराना अंक हमारे पास यहाँ रखा हुआ भी दिखाएंगे आप। ये जितने इंडिया के अखबार हैं कई हजार, जितने कोई गुजराती हैं, विदेश के भी अखबार इसमें हैं, विदेश के, मराठी हैं, गुजराती हैं, पंजाबी हैं, तमाम सब अलग अलग भाषाओं की ये सब समाचार पत्र के हैं, बहुत दुर्लभ। ये महिलाओं की पत्रिकाएं, जितनी पत्रिकाएं हैं ये महिलाओं से संबंधित, महिलाओं का है, नारी है, ये जितनी भी है, दुर्लभ नारी, वनिता, ये सब जो हैं ये सब महिलाओं से संबंधित पत्रिकाएं, गृहस्थी, रूप की रेखा, नई दिशाएं, हाँ ये तमाम जो हैं इसमें, हाँ जो तो अभी निकलती है उसमें सरसली से गृह शोभा है, ये महिलाओं से संबंधित हैं, कहीं बच्चों से संबंधित विशेषांक अखबारों के। देखिए अमर उजाला का, ये दैनिक जागरण का, ये आज का, ये सब अखबार जितने हैं विशेषांक सब ये सब अखबार ही हैं, सब मतलब मिलेंगे कोई ना कोई विशेष। ये देखिए आप, ये सरस्वती पत्रिका 1901 में निकली थी, उसका मतलब अंक है, हाँ शंकर, हाँ तो 1901 की पत्रिका का है ये भी जो है इस तरह का। ये ऐसी हमारे पास ये चित्र हैं दुर्लभ, तमाम सब कोई न कोई ऐसे। ये फर्रुखाबाद के इतिहास की किताबें हैं, पूरा फर्रुखाबाद के या तो लेखक हैं, फर्रुखाबाद के लेखकों की लिखी हुई, जैसे ये है तो इसमें हमारी, जैसे फर्रुखाबाद की हमारी लिखी हुई है डॉक्टर राम, ये डीएम ने छपाई थी, वो डीएम थे यहाँ पर DC भार्गव, पैसा उन्होंने दिया था। फिर एक और किताब अभी हमने, ये किताब हमारी ख़त्म हो गई हैं, ये तेंजिंग ग्यासो, दलाई लामा आए थे, तो दलाई लामा आए थे, सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM और SP 3 परिवार थे, चौथा परिवार हमारा था। सबसे पहला परिचय हमारे DM साहब में कराया था। और ये मैंने इतिहास फिर दोबारा आए दलाई लामा तब भी मिला था। ये पुराना संघ साहब ने देखा है जसराजपुर में जो, हाँ नहीं स्तंभ का, नहीं वो अलग चीज़ें हैं, वो स्तंभ वो भी, हाँ वो भी था जो वहाँ भी उनका प्रवचन वहीं हुए थे उनके, जहाँ बता रहे हैं। और आपने संगसा के स्तूप देखा है? हाँ देखा। ये देखिए असली रूप पूरा स्ट्रक्चर ये है स्ट्रक्चर, छोटा सा मंदिर हुआ है। हाँ नहीं वो तो अलग है, वो तो अब टूट फूट हो गया, चल नहीं पाते। पुराना ऐसे ही यही स्तूप था, अब तोड़ फोड़ करके सम्राट अशोक को बनाया हुआ यही था असली। देखिए ये अब ये भी नया मंदिर है जो आप देखते हैं वहाँ पर लोग। और हमने ये किताब छपाई किसने? मोनिका रानी DM और संतोष कुमार मिश्रा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SSP थे, मैं और BP त्रिपाठी DIG जेल, जो सेंट्रल जेल के IG, पूरे कानपुर मंडल के IG। पैसा इन्होंने खर्च किया था लिख कर हमने, तो इन्हें जो ये जो संगसा के इतिहास सब लिखा है हमने। अब संगसा के इतिहास ये ऐसी संगसा की निकली हुई हैं, हमारे पास सैकड़ों हैं जो पाली भाषा प्राकृत में लिखी हुई हैं, तो ये हमारे पास सैकड़ों ऐसे रखे हैं। ये संगसा के इतिहास जो आते हैं विदेश के लोग, तो कभी अब हमारे पास किताबें छप गई, क्यों रंगीन किताब थी, महंगी बहुत थी, संगसा स्तूप के संबंध में और तमाम जो सब दिया हुआ है। ये किताब उनको हमने भेंट की थी, अब बची नहीं है, डॉक्टर नवल किशोर को, बुद्ध पर। और हमारे लेख बहुत से, तमाम हमारी पत्रिकाएं निकलती हैं, उनमें संगसा के सब लेख हमारे छपते रहते हैं। और ये या तो हमारी लिखी या फर्रुखाबाद के राइटरों की लिखी किताबें, फर्रुखाबाद के इतिहास के, इस तरह के ये जितनी पत्रिकाएं हैं ये सब मैगजीन हैं। और ये एक मैगजीन जो है पूरे इंडिया की निकली हुई, हर मैगजीन अलग अलग आपको मिलेगी। आप यहाँ, हाँ आप चाहें कोई पत्रिका निकालें, सब अलग अलग मैगजीन्स हैं इतनी तरह। और 500 मैगजीन ऐसी हैं जिनके पहले अंक निकले हों, वो हमारे पास पहली निकली होगा 50 साल पहले, तो पहला जो निकला उसका अंक हमारे पास होगा। हमारे
ये तमाम सब है, ये किताबें हमारी लिखी सब हैं। ये सारी आपकी किताबें लिखी हैं? हाँ, ये अब ये हमने अपने लोधी छत्रियों पर अपने लोधी समाज का इतिहास, जो गौरवशाली महापुरुष रहे हैं, गढ़ किले कहाँ, वो हमारी किताब है। ये हमारी बिरादरी के इतिहास में जितनी किताबें छपी हैं, 1910 में पहली किताब छपी थी लोधी राजपूतों की, तो तब से लेकर जितनी किताबें हैं उनके सब फोटोग्राफ दे के दिए हमने। ये हाँ, ये हमारी बिरादरी के लोधे है। ये दलित समाज के इंडिया के जितने जिन्हें लोग ब्राह्मण और राक्षस दैत्य और वो कहते हैं, उनके महापुरुषों के अनार्य लोग हैं, आर्य नहीं, अनार्य लोगों का। इसमें गौतम बुद्ध से लेकर के और जितने राजा बलि के जो आज उन्होंने किस्सा सुना रहे थे, तो बलि का, हिरण्यकश्यप का, जो ब्राह्मणों ने शत्रुओं ने मारे हैं, तो वो सब मतलब कह कर के ये मतलब निम्न जात के हैं, दलित जात के शोषित। तो ये पूरी हिस्ट्री है उसमें हमारी इनकी। जैसे निषाद जाति है, उसकी अलग किताब लिखी। जैसे आप वो नहीं है, तो इस तरह की किताबें सब जो हैं, ये श्रीलंका यात्रा है, ग्रीस यात्रा है, हमारी गंगा की विश्रांतों का है। श्रीलंका गए थे तब? हाँ, गंगा की विश्रांतें हैं। ये मतलब इनका हजारों साल के इतिहास, कहाँ फर्रुखाबाद की, ये सब गंगा है कि ये पूरा कंपी से लेकर के और वहाँ कन्नौज तक के विश्रांतें, सबका इतिहास लिखा है। ये बताइए, आप कितनी भाषाएं आती हैं? भाषाएं ज़्यादा मतलब कम आती, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तो खूब जानते हैं, और बंगाली जैसे हमारे कोर्स में भी हमने पढ़ी है। इसके अलावा जो है पाली, प्राकृत हैं, अब्रांश, उर्दू, अरबी है, ये कम आती है, एक्सपर्ट नहीं हम किसी में। मतलब पता है? हाँ, मतलब थोड़ा। अब पत्रकारिता की किताब, फर्रुखाबाद जितने पत्रकार रहे हैं सबकी हमने जीवनी छापी इसमें। अब वो उस दिन नहीं तो वो थे साक्य जी थे, उनके पिताजी की है, इनकी भी है, सबकी जीवनी छपी है। और कौन कौन अखबार फर्रुखाबाद से निकले, ये है। आप पत्रकार, आप ये भेंट कर रहे हैं, ये आपको भेंट कर रहे हैं। हाँ, अब महादेव वर्मा का जो आप बता रहे थे, ये देखिए विशेषांक निकला था। आपने जो कहानी पढ़ी उसके अलावा आपको नए रूप में मिलेगा ये। तो उनका जो उनसे इंटरव्यू है, उनके ऊपर कौन सी डाक टिकटें छपी, ये सब उनके जो हैं बहुत ये भी आपको भेंट कर रहे हैं। पत्रकारिता की एक किताब ऐसी है। हम अलग अलग जातियों का भी इतिहास, जैसे कहाँ लोग नहीं बात हम कहते हैं कश्यप, तो भारत की प्रथम जाति निषाद मल्ला जात के ऊपर किताब हमारी लिखी है। ये 1857 के स्वतंत्र, ये सब हमारी किताबें लिखी हैं। अब ये पिछड़ी जातियों के इतिहास देखिए, भारत क्षत्रिय कन्नो, जो पिछड़ी जातियाँ बैकवर्ड हैं, वो क्षत्रिय मतलब असली क्षत्रिय तो उन्हीं में है, और तो जो नकली क्षत्रिय हैं, ये मतलब काम चोर हैं, कोई मेहनत तो करते रहे, कोई ठाकुर जो कोई मेहनत करने वाला मिलेगा नहीं, वो तो करवाता है और बेगार लेता। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें स्वर्णकार क्षत्रिय, पाल बघेल क्षत्रिय, मतलब कुशवाहा, मौर्य, शाक्य क्षत्रिय, लोधी क्षत्रिय, हमने सब क्षत्रियों के इतिहास लिखा। अब ठाकुर लोग या नाराज कि आपने सबको क्षत्रिय बना दिया, ये पिछड़ी जातियाँ इनको आपने गडरियों बना दिया, काची किसानों बना दिया। तो ये किताब जो हमने अपने नए सिरे से, अब हम ये गए थे किताब विदेश में, तो म्यांमार में बुद्ध, जफर और सुभाष, तो गौतम बुद्ध का पूरा वो तो नगर ही है सब, पूरा गौतम बुद्ध का। बहादुर शाह जफर शहीद हुए थे, वहाँ इन्हें 2 गज जमीन नहीं मिल पाई थी 1857। तो हम एक पुड़िया मिट्टी ले गए, तो उनकी कब्र हमने उनको मतलब वहाँ पर गया, हमने कहा आपको मरते समय तो मिट्टी मिल नहीं पाई, लीजिए हम। और ये सुभाष चंद्र बोस वहाँ रहे थे, भी इनके स्मारक देख के आए थे जहाँ जहाँ ये मतलब इन्होंने अभियान चलाया था। तो ये जो सब शहीद मार काला पानी में 7 लोगों की मूर्तियाँ लगी हुई, तो उसमें एक उत्तर प्रदेश अकेले जी थे। और ये आपको रुदायन स्टेशन से बगल में इनका गाँव है शाहपुर टहला। हाँ, लीजिए आप ये देने किताब, ये पूरी चीज़। एक चीज़ और है, ये फर्रुखाबाद के इतिहास की है, 300 सालों का इतिहास फर्रुखाबाद। ये डीएम ने छपाई थी, पैसा डीएम ने खर्च किया था। हाँ, फर्रुखाबाद का इतिहास बताया जाता है आज़ादी के टाइम पे इन लोगों ने नहीं, ये है मतलब वो बलिदानों वाला अलग, वो हम मतलब किताब दे नहीं पाएंगे। उसमें है स्वतंत्रता संग्राम का, वो है ये विस्मृत भूतिया, इसमें फर्रुखाबाद के स्वतंत्रता संग्राम से आए रहे हैं। तो ये जो हैं, अब कुछ किताबें हमारी ऐसी, एक राजा दिलीप सिंह की किताब है, वो ख़त्म हो गई, 2-4 बची बस केवल। राजा दिलीप सिंह के लड़के, राजा उनके पिता रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, उनको 6 साल नजरबंद फतेहगढ़ में रखा गया था। ज़बरदस्ती साहिब ने कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में उनसे जबरन ले लिया गया था, और कोहिनूर हीरा मैं देख के आया वहाँ पर। इंग्लैंड से कभी मैं आया तो कोहिनूर हीरा देख करके आया वहाँ, और मैंने एक लेख वहाँ पर पढ़ा था सम्मेलन में कि कोहिनूर हीरा ये भारत की विरासत है, इसे वापस भारत को मिलना चाहिए। हमारा लेख भी और पूरा मतलब हमने तमाम हमारी पत्रिकाएँ ये निकलती हैं। देखिए, अब हम
पद्मश्री के लिए आवेदन करते हैं तो इस तरह करते हैं। देखिए पद्मश्री का आवेदन 2016 हर साल कर रहे हैं और अपना इतना सारा रिकॉर्ड देना पड़ता अभी अखिलेश यादव संगीसा हमसे बात कर रहे, ये दलाई लामा के साथ हम हैं, डीएम हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ये दलाई लामा जी अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं। हाँ हम कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। और ये दलाई लामा, हम डीएम, एसपी, डिस्ट्रिक्ट जज सब खड़े हुए हैं पास में, और हमें सम्मान तो सबने किया। देखो ये जितने मुलायम सिंह यादव हमारी किताब विमोचन कर रहे, ये मुख्यमंत्री हैं, कोई गवर्नर है, ये सब ही हैं। ये देखिए मुलायम सिंह किताब की तरह, ये भी मतलब हाँ, ये मायावती हैं, ये सलमान, ये मायावती हैं। इसके बाद ये महावीर प्रसाद गवर्नर हरियाणा के हैं, ये इसमें कोई है ऐसी, ये गवर्नर मुख्यमंत्री सभी हैं, मतलब इतिहास वेदता हैं कहीं कुछ। ये खुर्शीद आलम के, सलमान खुर्शीद के पिताजी खुर्शीद आलम का, हाँ ये हैं। ये जो आप बता रहे थे कि ईंटें, जो ईंटें, इसमें तो हर तरीका की ईंट है, ये ककैया ईंट हाँ, वगैरह जो बोलिए, ये सब ईंटें हैं यहाँ। हाँ तो इतना सारा कुछ भेजना पड़ता भारत सरकार। हाँ, हमारी क्या उपलब्धि दिखाना नहीं पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा हम क्या हैं। ये हमारी जीवनी, हमारी किताबें छपी हुई हैं। कितनी किताबें हैं आपके नाम? ये तो उस समय कम हैं, अब बढ़ती जाती हैं, हर साल बढ़ जाती। ये हमने अपना जीवन परिचय, बायोडाटा लिखा है, तो भेजते तब इसे देख करके। ये फ्रांस का मेडल है, 400 साल पुराना, ये इसमें लिखा है फ्रांस का, इसमें फ्रांस भाषा में लिखा हुआ है। इसके हाँ, ये हमारे पास है, रखा है। ये मूर्ति है 2 कुंटल वजन की, उमा महेश्वर की। ये सब तलवारें, ढालें देखिए, हाँ ये सब हैं, सब रखी हैं। ये तो ये जो जितने हैं, ये देखिए तीर कमान, हमारे पास बड़े बड़े तीर कमान रखे हैं, और ये तीर जहरीले, एक अगर में लग जाते। ये बुजुर्गों की छड़ियाँ रखी हैं, तीर अगर एक है तो मर जाता था आदमी एक ही तीर में। तो इस तरह की ये चीज़ें सब हैं, सब हमारे वहाँ रखे हैं। ये देखिए कटार हैं, तलवारें हैं, ढालें, सब अलग अलग तरीक़ा की हैं। ये पहनने वाले हैं, ये शेर की खाल है हमारे पास, चीते की खाल हैं, सब चीज़ें मतलब ये हैं। और ये स्वतंत्रता संग्राम का, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की ये पूरे, कोई भी किताब देखो इसमें आज़ादी की लड़ाई की मिलेगी। ये इसमें गदर की किताबें हैं, अरे सब, कोई भी किताब आप देखेंगे ये सब वही होंगी। देखिए स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। पहला स्वाधीनता संग्राम 1857 क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, गदर के फूल है, आंखों देखा गदर, मतलब सब, मतलब इसी तरह के ये पूरा पोर्शन स्वतंत्रता संग्राम का है। ये हमारी ग्रीस यात्रा है, फर्रुखाबाद स्थापना दिवस है। और ये पत्रिकाएं हम निकालते हैं, हमारी पत्रिका निकलती हैं, फर्रुखाबाद हमारी विरासत। तो फर्रुखाबाद हमारी विरासत में ये जो हम हर साल निकालते हैं पत्रिका, ये फर्रुखाबाद हमारी विरासत, इसमें डीएम हम और सिटी मजिस्ट्रेट 3 का नाम रहता है। हाँ, वो संरक्षक हैं, हम संपादक रहते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम का ये है, ये सब पत्रिकाएं हमारी निकलती हैं, मतलब हमारी छपी हुई हर साल निकालते। और ये जो 1 साल भर ढूंढते हैं, और उसमें जो है उसके दुर्लभ चित्र, ये कायमगंज का है, जहाँ अंग्रेज़ों की लड़ाई लड़ी, ये कायमगंज का कंपिल घाट है। ये संगीसा का फ़ोटो है, संगीसा के हैं। ये भोजपुर है, कमालगंज के पास भोजपुर है, वहाँ का है। ये सब अलग अलग जगह के ये है। ये दूसरी है, लो विचार डाल लो किताब। ये हमारी दलित साहित्य पत्रिका निकलती है, दलित अस्मिता, ये है, ये दलित अस्मिता। ये हमारे काव्य संग्रह हैं, ये हाँ सब अलग अलग हैं। ये पूरी ये पत्रकारिता किताबें हमारी, ये जिल्ड वाली है, ये पत्रकारिता के ऊपर किताब है। अच्छा, तो ऐसे वो ये सब हमारी लिखी किताबें हैं। ये बंडल अभी 2 खोले भी नहीं गए। हाँ, ये किताब है ताम्र, ये भारत की मतलब जो संस्कृति है, ये है भारत की द्रविड़ संस्कृति के ऊपर है। ये इतिहास किताब हमारी, ये तस्लीमा नसीन के ऊपर है, ये काला पानी पर है, ये शहीद, ये बहुत बहेलिया जात होती है उसके ऊपर, महापुरुष के ऊपर पहली किताब हमारी है। इंडिया में किसी बहेलिया जात की किताब नहीं लिखी गई। और ये टीका सिंह शहीद हुए थे, और ये मतलब नाना साहब, पेशवा, फडणवीस, तात्या टोपी कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये थे, लेकिन इनका नाम नहीं लिया गया। ये कंपिल के ऊपर किताब देखो, ये कंपिल के ऊपर वो किताब थी,
कंपिल कुमार की कई किताबें आ चुकी हैं हमारी, देखिए ये TN चतुर्वेदी गवर्नर थे, उन्होंने विमोचन किया था। अब इनका नाम हमने इसलिए डाल दिया सत्यप्रकाश अग्रवाल, मिथिलेश अग्रवाल पति हैं, पैसा उन्होंने दिया, खर्च किया, किताब छपाई के 35,000 रुपये दिए थे मैं, तो उनका हम नाम डाल देते, किताब छप जाए इसी बहाने। ये है तो ये सब चीज़ें हैं, ये काव्य संग्रह हैं, ये चित्र हैं, फर्रुखाबाद की डिजाइनें हैं, फर्रुखाबाद के छपाई के जो हैं ये सब मतलब डिजाइनें से हैं। नहीं 100 करोड़ बताते हैं आप, देखिए अब ये साधारण चीज़ है, कोई हमारी मूर्खता भी कह सकता है कि ये बताओगे कि अब ये है, ये क्या है, देखो क्या है, कार्ड, निमंत्रण कार्ड हैं हमारे, शादी कार्ड जो आते हैं हम तो फेंकते नहीं हैं, कितना किसी को मिले कलेक्टर, ये सब भरे नहीं, अब वो सब रखे ऊपर हैं, जो यहाँ अब आते ही नहीं, जगह नहीं आ रही की, तो ये सब शादी कार्ड हैं, बताओ इतने कार्ड हाँ, रखे और उधर भी रखे। हाँ क्या ये शादी कार्ड ही है, ये भी शादी कार्ड है, ये हाँ जैसे ये है, अलग अलग हैं सब, ताम्रपत्र के तांबे भी के शादी कार्ड को छपे। अच्छा हाँ ये तो वो वाले कार्ड है ना, पहले अंग्रेजों के टाइम पे चलते थे। शादी कार्ड में वो ताम्रपत्र नहीं है, एक आध तिलक में तांबे को वो छपाया, एक वो मतलब पीतल वाला काम होता है उनके यहाँ, उन्होंने तांबे भी छपाए हैं। दिवाली कार्ड में वही है। हाँ ये सब कार्ड ही हैं। ओ भाई नार नहीं आज बता भाई हो। अच्छा एकदम दाम कर दिया था, हाँ तो बहुत सामग्री पूरी चली गई, हमारा पुस्तकालय कम तो नहीं हुआ, कई हजार किताबें दे चुके। हमें तो ऐसा लग रहा है अभी कुछ भी दान नहीं किया है। अच्छा एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ मतलब देखते देखते हम परेशान हो गए कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर किताबें रखी हैं, कौन कौन सी किताबें देखी जाएंगी। एक अंदाज़ा लगा कर देखिए कि 80 साल की उम्र है बाबा की, कितनी ज़्यादा किताबें लिखी हैं और कैसे कैसे लिखी हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं, वो कैसे लिखी होंगी, कितना टाइम लगा होगा इन सब चीज़ों में। हमें तो देखते देखते मतलब सर चकराने लगा कि इतनी किताबें एक आदमी कैसे लिख सकता है। अब यहाँ से वहाँ तक आपको एक बार कैमरा घुमा दीजिए पूरा, इधर तो ये मतलब दूसरे लोगों की हैं किताबें, लेकिन इधर जब आप नज़र करेंगे यहाँ से लेकर वहाँ तक और इधर जितनी रखी हुई हैं इस साइड, ये सारी किताबें इन्हीं ने लिखी हैं। और इसके बाद ये जो इधर इधर दिखा दीजिए, इधर ये सारा रखा है, ये दुर्लभ किताबें हैं, बहुत ज़्यादा दुर्लभ किताबें हैं। तो आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि इन किताबों को देखिए, पढ़िए, समझिए, इनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मिलेंगी जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। और इस पूरी वीडियो को लेकर आपने आज ऐसी चीज़ देखी है जो बरसों पुरानी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें हैं, वो हमने आप तक पहुंचाई। तो इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं नई खबर के साथ।